मलूक नागर जी बैठे हैं, सांसद हैं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। क्या समीकरण चल रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नागर साहब? आपने सुना गौरव भाटिया कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर का दंगा जाट भूलेगा नहीं। सौरभ जी, मुझे बोलने का मौका देना। जो भाटिया साहब कह रहे हैं, इनको शायद ये नहीं पता, जहां 2014 का जो दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, जो कवाल गांव है, वो मेरी लोकसभा, बिजनौर लोकसभा के मीरापुर विधानसभा का गांव है जी। एक बात तो ठीक लगती है कि ये नेचुरल अलायंस नहीं है, प्राकृतिक गठबंधन नहीं है जो आज सामने है। और इस तरह की चर्चाएं हर गांव में है कि तुम हमें वहां वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हें वहां वोट नहीं देंगे। और तो और बिजनौर लोकसभा की बिजनौर विधानसभा जहां से मैं हूं, वहां पे समाजवादी पार्टी ने अपना अलग सिंबल दे रखा है, आरएलडी ने अलग दे रखा है। मथुरा की तरफ एक और विधानसभा है जहां आरएलडी ने अलग दे रखा है और वहां अलग दे रखा है। तो एक्चुअल सब बोलने दो मुझे जरा प्लीज। मैंने तो रोका ही नहीं। वहां पे एक्चुअल में ये प्राकृतिक नहीं है। और मैं एक चीज आपसे भी कहना चाहता हूं, जो आपके अभी टेलीविजन पे पट्टी चल रही है, जिस पे चर्चा हो रही है, इसमें हल्का सा संशोधन की जरूरत है। ये प्रज्ञाज्ञा जो है वो जाट नहीं है, वो गुजर है जी। और जो नाहिद हसन है वो भी मुस्लिम गुजर हैं। तो वहां पे करीब 80-85 हजार तो गुजर, हिंदू गुजर है और लाख के करीब ही मुसलमान गुजर है। तो वो एक्चुअल में वास्तविकता पे चर्चा हो ही नहीं रही है, बात ही नहीं हो रही है, दूर दूर की तरफ भाग रहे हैं। पर इसमें एक चीज मैं कहना चाह रहा हूं, जो हो रहा है हमारा फायदा बीएसपी का, कुमारी बहन मायावती जी का हमारा फायदा हो रहा है, क्योंकि इस गलतफहमी का जो फायदा है वोटों का, वो हमारी तरफ झुकाव हो रहा है, क्योंकि हमारा ब्राह्मण कैंडिडेट है वहां, और ब्राह्मण कैंडिडेट की वजह से काफी वोट ब्राह्मणों की है। गलतफहमी कहां है नागर साहब, ये समझाइए। और किसको गलतफहमी है? गलतफहमी कैसे है? ये तो कह रहे हैं कि भाई जाट मुसलमान एक हो गया, कोई शक ही नहीं है, और वो कह रहे हैं कि वहां जाट दंगा भूलेगा नहीं तो हिंदू वोट हमारा है। सर मेरी बात तो पूरी करने दो, वो प्राकृतिक नहीं है, मेरी बात पूरी करने दो बस। तो इसका पूरा फायदा हमें मिल रहा है, और जो बीजेपी का नाराज वोट है वो सपा पे कभी नहीं जा सकता, उसका फायदा हमें मिल रहा है। 22% कुमारी बहन मायावती जी को देवी मानते हैं, वो पूरा हमें मिल गया। जो ब्राह्मण वोट है वो पूरा हमें मिल गया। और जो पिछड़ों में से जाट, यादव, पाल, सैनी, गुजर, कश्यप, सुनाल, लोहार, कुमार, उसमें से भी हमें बहुत बड़ा मिल रहा है। आपको दोबारा सर्वे कराने पड़ेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा बसपा का गढ़ था, गढ़ है और गढ़ रहेगा। दूसरा, चर्चाएं चल रही है टेलीविजन पे, जिन्ना की, पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की, मुसलमान की, हिंदू की। ये गन्ने का क्षेत्र है, जिन्ना को छोड़ो, गन्ने पे आओ। 350 पार्टिसिपेशन से मेरे 2.5 साल में, जब हम किसानों पे जूझ रहे होते हैं, कांग्रेसी नेता अपने नेताओं की, कांग्रेस के सांसद सुरक्षा मांग रहे होते हैं, और सपा का कोई भी आदमी हो गन्ने की बात नहीं उठा रहा होता है, आरएलडी का वहां कोई सांसद है ही नहीं, और बीजेपी वाले चुप बैठे रहते हैं। 17 पार्टिसिपेशन हैं। तो किसानों के बारे में चर्चा हो, गन्ने पे चर्चा हो, भुखमरी पे चर्चा हो, रोजगार पे चर्चा हो। कोरोना महामारी के बाद लोगों की हालत खराब हो गई है, बीमार हैं। नागर साहब आपकी बात पूरी हो गई तो मैं जरा आपकी बातों का जवाब ले लूं, क्योंकि आपने अपने तर्क से इन दोनों के, आपने कहा ये दोनों गलतफहमी में हैं। मलूक नागर साहब सांसद, उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर दंगे की जो बात करते हैं, वो उस प्रकरण की शुरुआत जो है जिस जगह से कवल से हुई थी, वो उनके लोकसभा क्षेत्र के अंदर पड़ता है। वो मैं राजीव राय जी के पास ले जा रहा हूं। आपका जो कहना है, आपका कहना है कि गलतफहमी में है समाजवादी पार्टी कि आपका और आरएलडी का जो गठबंधन है वो बहुत प्राकृतिक है, और वोट बड़ी आसानी से एक दूसरे को ट्रांसफर हो जाएगा, हैंडपंप का और साइकिल का। उनका कहना है इस गलतफहमी में ना रहिए, और इस कंफ्यूजन का फायदा इनको मिलेगा। सौरभ जी, एक नारा पूरे उत्तर प्रदेश में लग रहा है कि भाजपा के सम्मान में भांजे और ओवैसी मैदान में, तो उनकी बातों का बस इतना नहीं जवाब है। मैं गौरव भाटिया जी का जरूर जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि वकील है, विद्वान आदमी, और जनरल भी बनाया, ऐसे लोगों की तरह जो जवाब बनता ही नहीं है। ऐसा ना राजीव थोड़ा उन्होंने आपके लिए, आपके बारे में काफी कुछ अपने तार्किक तरीके से कहा है, इतने में आप बस कह देना चाहते हैं कि ये तो बस है ही नहीं मैदान में और भाजपा के साथ हैं। मैं बोल रहा हूँ ना सर, जो 10 मार्च को भी बैठा लीजिएगा मलूक नागर साहब को, व्यक्तिगत रूप से सम्मान है मेरे व्यक्तिगत कुछ ऐसा नहीं है। 10 तारीख को भी बैठा लीजिएगा। आप लोग तो सारे सर्वे भी दिखा रहे हैं, सारे सर्वे दिखा रहे हैं। अगर आपकी सर्वे कोई बात माना जाए तो तोड़िए ना उन बातों को।
मैं गौरव भाटिया जी के ऊपर आना चाहता हूं। जो उन्होंने कहा, गौरव भाटिया जी आप तो वकील आदमी है, विद्वान आदमी है। हम लोगों ने अपनी सरकार में आपको कलेक्टर जनरल भी बनाया था। मुजफ्फरनगर दंगों में आप तो वकील और प्रवक्ता दोनों से हमारे, जितने आप अपराधियों की बात गिना रहे थे ना, तो जो हमारी पहली लिस्ट जारी हुई है 158, उतने ज्यादा आधिकारिक रूप से एडीआर के रिपोर्ट में डेविड पर आपके अपराधी सांसद, आपके अपराधी विधायक और मंत्री उत्तर प्रदेश विधानसभा में। तो माफिया गुंडों की ये सरकार है जिसमें उप मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक रिकॉर्ड कर लीजिए, जितने हमने अभी घोषणा की उतने ऑलरेडी अपराधी, मुकदमों वाले संगीन अपराधी, जिसमें लूट, हत्या, बलात्कार, दंगा, चोरी, पॉकेटमारी, खिलैती, धमकाना, सब कुछ है जी। ठीक है, कब्जा करना आपके विधायक है। तो ये प्रदेश की जनता समझ रही है, तथ्यों को समझ रही है। वो जमाना गया जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फायदा लेकर आपने लोगों को बरगलाकर भड़काकर वोट पा गए। अब सच्चाई है, उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव जी ने जो लैपटॉप दिया था बहुत सही काम कर रहा है। हर जगह नेट पर बच्चे चेक कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं सच्चाई ठीक है राजीव राय जी। मैं तो रिकॉर्ड बोल रहा हूँ और मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील भी कर रहा हूँ कि राजीव राय जो बोल रहा हूँ तो अभी गूगल बोल चेक कर लेना कि कितने अपराधी इनके सांसद विधायक हैं। चलिए ठीक, तो यह आपका कहना है कि अपराध की माला जो जप रहे हैं लोग, गूगल करके सब सच निकाल लेंगे। गौरव भाटिया के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब। आप पहले मधुक नागर साहब की बात बताइए। वो कह रहे हैं कि आपकी नाराजगी का वोट इनको जाएगा और इनकी सपा आरएलडी के कंफ्यूजन का वोट इनको जाएगा। इनको जो भी लोग अभी गिनती में नहीं मान रहे हैं वो गलत साबित होंगे। जी सर, सौरभ जी एक मिनट, मैं ये गौरव भाटिया जी से, सर ये गौरव भाटिया जी से था मेरा सवाल, ये गौरव भाटिया जी से सवाल था। गौरव जी ठीक है। देखिए, राजीव भाई ने एक बात कही कि एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया था, तो मैं इतना ही कहूंगा राजीव जी, सर्वोच्च न्यायालय का एक जजमेंट जरूर पढ़िएगा, अखिलेश यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जेल जाने से किसने बचाया था वो अधिवक्ता जो है आपके सामने है, इसलिए किसने किसको क्या बनाया था यह आज चर्चा का विषय नहीं है सौरभ जी। आज विषय है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव में जनता का रुझान किधर है। मैं इतना ही कहूंगा, देखिए गन्ना किसानों की बात करी मूलक नागर जी ने। मूलक जी तथ्य कुछ ऐसे मलूक जी कि जब मलूक जी माफ करिएगा, मलूक नागर जी माफ करिएगा, मलूक जी तथ्य कुछ ऐसे हैं कि जो गन्ना किसानों का बकाया था जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, तो सौरभ जी करीब 5 से 6,000 रुपए, 6,000 करोड़ ये बकाया था गन्ना किसानों। इसका भुगतान भी किया और पिछले 5 साल में 1.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद और भुगतान, जो आज तक का कीर्तिमान है, सर्वाधिक। आज तक कभी इतना नहीं हुआ। 5-6 हजार करोड़ नहीं, 5 लाख करोड़। नहीं, आप अपने तथ्य रख दीजिएगा, मुझे अपने तथ्य रख देने दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आप उसको 100 गुना बढ़ा भी रहे, लेकिन मैं अपने तथ्य ही रखूंगा। तो सौरभ जी, मैं कहना यह चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी गन्ना किसानों का बकाया नहीं दे पाई थी। योगी आदित्यनाथ जी ने वो भी सुनिश्चित किया और अपने समय में भुगतान भी समय पे किया। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति हो, जाट हो, गुजर हो, वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, आप बताइए जिस तरह का एक्सप्रेसवे दिल्ली से मेरठ तक है, आप खुद भी गए होंगे, क्या ये सुधार नहीं आया है? और जो काम मैं बताने जा रहा हूं, ये देखिए किसानों का कर्जा माफ 36,000 करोड़ रुपए हमने किया, सपा ने 0 किया था। किसानों की मदद 2,55,00,000 किसान भाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए सालाना मिल रही है, इन्होंने तो नहीं दी थी। स्वास्थ्य बीमा 6,51,00,000 उत्तर प्रदेश के जो नागरिक हैं, जो परिवार हैं, उनको दिया बीमा कवर स्वास्थ्य के लिए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि हमने कार्य किया है और बिना किसी भेदभाव के किया है। ठीक है, वोट इस पे पड़ेगा, ईमानदारी से पड़ेगा। और मैं एक बात और कह दूं, समाजवादी पार्टी जनता से कह रही है अब होगा तमंचे पे डिस्को, और जनता कह रही है समाजवादी पार्टी से, सौरभ जी तुम यहां से खिसको, अब कानून का राज है, जंगल राज नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।